एक नेवले ने बताया माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको न केवल प्रेरणा देगी बल्कि जीवन को नई दिशा में सोचने पर मजबूर भी करेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अपने विचार कमेंट में साझा करें ताकि हमें आपके समर्थन और प्रोत्साहन का अनुभव हो। तो चलिए आज की अनमोल कहानी शुरू करते हैं। यह कथा प्राचीन समय की है, जब मध्य देश में एक प्रतापी और विवेकशील राजा राज्य करते थे। वह नियमित रूप से आखेट के लिए जंगल जाया करते। एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने एक नेवले को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा। राजा तुरंत उसके पास गए और पूछा, हे नेवले, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? नेवले ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरा एक सर्प के साथ संघर्ष हुआ जिससे मुझे यह चोटें आई हैं। वह सर्प अब यहां से जा चुका है। यह सुनकर राजा नेवले की चोटों पर औषधि लगाई और कहा, हे नेवले, अब शाम ढल रही है, क्या आसपास कहीं विश्राम करने की जगह मिल सकती है? नेवले ने जवाब दिया, राजन, पास ही एक गुफा है जहां आप आराम कर सकते हैं, लेकिन मैं भी घायल हूं, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। राजा ने सहर्ष नेवले को अपने साथ गुफा में ले जाने का निर्णय लिया। गुफा में पहुंचने पर राजा ने कहा, हे नेवले, तुम तो अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी प्रतीत होते हो। क्या तुम आज रात हमें कोई प्रेरणादायक कथा सुना सकते हो? नेवले ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके जीवन में अमूल्य सीख देगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, कौन सी शर्त? नेवले ने कहा, आपको इस कथा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनना होगा, चाहे रात समाप्त हो जाए या सुबह हो जाए। राजा ने सहमति दी और नेवले ने अपनी कहानी आरंभ की। उसने कहा, यह कथा प्राचीन समय की है, जब पूर्व देश में एक भव्य नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि वह अपने माता पिता का अनादर करता था और उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। नरोत्तम अद्वितीय शक्तियों और चमत्कारिक ज्ञान से युक्त था। जब भी वह तीर्थों में स्नान करता, उसके वस्त्र आकाश में स्वतः सूख जाया करते। इस अद्भुत शक्ति ने उसे अहंकार से भर दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि उसके जैसा पुण्यात्मा और यशस्वी कोई नहीं। एक दिन तीर्थ में स्नान के बाद जब वह ऊपर देखते हुए जा रहा था, तभी एक बगुले ने उसके चेहरे पर मल त्याग दिया। क्रोधित होकर उसने बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से बगुला मरकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही बगुले की मृत्यु हुई, ब्राह्मण की शक्ति क्षीण हो गई। उसके वस्त्र जो आकाश में उड़ते थे, अब जमीन पर गिर पड़े। अपनी शक्तियों के ह्रास से वह अत्यंत दुखी हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए तुम एक धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। उसके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण मुख चांडाल के घर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चांडाल पूरी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। ठंड में वह उन्हें गर्म पानी से स्नान कराता, उनके शरीर पर तेल लगाता और हर प्रकार से उनकी सेवा करता। गर्मी के दिनों में वह उन्हें पंखा झलता और उनके लिए शीतल वातावरण का प्रबंध करता। उसके इसी सेवा भाव और पुण्य कर्मों के कारण उसका घर खंभों के बिना भी आकाश में झूल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु वहां विचरण कर रहे हों। उस चांडाल के घर की अद्भुत शोभा देखकर नरोत्तम ब्राह्मण चकित हो उठा। उसने चांडाल से कहा, हे चांडाल, मेरे पास आओ। मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जिनका उत्तर तुम्हें सटीकता से देना होगा। चांडाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। उन्हें छोड़कर आपके पास आना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं। वे ही मेरे ईश्वर हैं। यदि मैं उनकी सेवा त्याग दूं तो यह महापाप होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। जब मैं उनकी सेवा समाप्त कर लूंगा, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपकी सेवा करूंगा।
यह सुनकर नरोत्तम ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर और कौन सा कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है। चांडाल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, क्रोध मत करें। मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर दिया। आपका श्राप बगुले पर प्रभावी हो सकता है, परंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ही ठहरती है। यही कारण है कि आकाशवाणी के निर्देश पर आप मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर धैर्य रखें, मैं आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाएं। उसका दर्शन आपके कार्य को सिद्ध करेगा। नेवला आगे कहता है, इसके बाद ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु, जो चांडाल के घर में निवास कर रहे थे, बाहर आए और नरोत्तम ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर तक ले चलता हूं। नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ क्षण विचार किया और उनके साथ चलने को सहमत हो गया। मार्ग में नरोत्तम ने ब्राह्मण रूपी विष्णु से पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में क्यों रहते हैं? ब्राह्मण रूपी विष्णु ने उत्तर दिया, हे विप्र, तुम्हारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है। तुम्हारे भीतर क्रोध और द्वेष भरा हुआ है। पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, तभी तुम सच्चे ज्ञान को समझ पाओगे। नरोत्तम ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका ज्ञान कितना महान है और मुझे उसके पास क्यों भेजा जा रहा है? ब्राह्मण रूपी विष्णु ने उत्तर दिया, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री। जो नारी अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है और उसे भगवान के रूप में मानती है, वह पतिव्रता कहलाती है। ऐसी स्त्री अपने पिता और पति के कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। नरोत्तम ने पुनः पूछा, पतिव्रता का लक्षण क्या है? विष्णु बोले, जो नारी अपने पति से 100 गुना अधिक प्रेम करती है, राजा के समान उसकी आज्ञा मानती है और विपत्ति के समय उसे उचित सलाह देकर मंत्री का कार्य करती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। अब तुम उस पतिव्रता देवी राजलक्ष्मी के पास जाओ और अपने प्रश्नों का समाधान पाओ। यह कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसे देखकर नरोत्तम ब्राह्मण विस्मित हो गया और तुरंत उस पतिव्रता के घर की ओर चल पड़ा। राजलक्ष्मी के घर पहुंचने पर उसने द्वार पर खड़े ब्राह्मण का स्वागत किया। नरोत्तम ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मुझे धर्म का ज्ञान प्रदान करें। राजलक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने पति की सेवा में लगी हूं। उनके पूजा कार्य के बाद ही मैं आपकी सहायता कर पाऊंगी। कृपया थोड़ा धैर्य रखें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। नरोत्तम यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, हे देवी, मैं भूख और प्यास से व्याकुल हूं। इतनी थकान के बाद भी आप मुझे प्रतीक्षा करने को कह रही हैं। राजलक्ष्मी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मेरे लिए धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया कुछ समय धैर्य रखें, मैं अवश्य आपके प्रश्नों का समाधान करूंगी। उस पतिव्रता राजलक्ष्मी ने नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे आप श्राप देकर भस्म कर देंगे। इस समय मेरे पास आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पति की सेवा करनी है। कृपया आप वीर तुलाधार के पास जाएं, वही आपके धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इतना कहकर राजलक्ष्मी अपने घर के भीतर चली गई। तभी अचानक ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और उनसे पूछा, हे विप्र, आप अचानक कहां चले गए थे? मुझे आपसे यह पूछना है कि वह चांडाल और यह पतिव्रता दोनों मेरे बगुले को श्राप देने की घटना के बारे में कैसे जानते हैं? किसने और कब इन्हें यह सब बताया? यह सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, हे विप्र, महापुरुष अपनी तपस्या, पुण्य और सदाचार के बल पर सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन अब यह बताओ कि उस पतिव्रता ने तुम्हें क्या कहा? नरोत्तम ने उत्तर दिया, उस पतिव्रता ने मुझे वीर तुलाधार के पास जाने का परामर्श दिया है। कृपया बताएं कि यह वीर तुलाधार कौन है और कहां रहते हैं।
भगवान विष्णु बोले, हे विप्र, मैं तुम्हें स्वयं तुलाधार के पास ले चलता हूं। फिर वे दोनों साथ चलने लगे। मार्ग में नरोत्तम ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कौन है और वह कहाँ रहता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुलाधार एक साधारण व्यापारी है जो बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वचन या कर्म से किसी का अहित नहीं किया। वह सत्यनिष्ठ है, सदैव दूसरों के कल्याण में संलग्न रहता है और सभी प्राणियों के प्रति समान भावना रखता है। उसने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, चाहे उसे कितना ही बड़ा जोखिम क्यों न उठाना पड़े। यही कारण है कि लोग उसे वीर तुलाधार कहते हैं। जल्द ही वे दोनों तुलाधार के पास पहुंचे। तुलाधार नाना प्रकार की वस्तुओं का व्यापार कर रहा था और उसके चारों ओर स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। नरोत्तम ब्राह्मण को देखकर तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे विप्र, आज आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? नरोत्तम ने उत्तर दिया, हे तुलाधार, मैं तुमसे धर्म का उपदेश सुनने आया हूं। कृपया मुझे धर्म की शिक्षा दें। तुलाधार ने उत्तर दिया, हे विप्र, इस समय मैं अपने ग्राहकों के साथ व्यस्त हूं। जब तक ये लोग यहां हैं, मैं निश्चिंत होकर आपसे बात नहीं कर सकता। कृपया आप अब शिल्पा के पास जाएं। वह आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपके द्वारा बगुले को श्राप देने और आपकी धोती के आकाश में न ठहरने के कारण को वे ही स्पष्ट करेंगे। शिल्पा एक श्रेष्ठ और गुणी व्यक्ति हैं। उनके उपदेश से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इतना कहकर तुलाधार पुनः अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। नरोत्तम ब्राह्मण ने फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, इस तुलाधार को मेरे बारे में कैसे पता है और अब उसने मुझे शिल्पा के पास जाने का परामर्श दिया है? मुझे बताएं, शिल्पा कौन है और उनका घर कहाँ है? भगवान विष्णु बोले, हे विप्र, मैं तुम्हें शिल्पा के घर तक ले चलता हूं। मार्ग में चलते हुए नरोत्तम ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है, न ऋषियों का सम्मान करता है और न ही अपने पितरों का तर्पण करता है। फिर भी वह मेरे बारे में कैसे जानता है? मुझे यह सब बहुत ही विचित्र लग रहा है। कृपया इसका कारण बताएं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुलाधार ने सत्य और समता के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदा सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है और कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। इसी कारण सभी देवता, पितर और राशिगण उससे प्रसन्न रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उसने भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को जानने की क्षमता प्राप्त की है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके भीतर स्वयं भगवान का वास होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य को जानने में सक्षम है। अब चलो, मैं तुम्हें शिल्पा के पास ले चलता हूं। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्र, सत्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वही साक्षात धर्म का प्रतीक होते हैं। इसी गुण के कारण तुलाधार तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब मैं तुम्हें शिल्पा के बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक राजा की पुत्री जो अनुपम सौंदर्य और युवावस्था की धनी थी, अपने रूप और आकर्षण में कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची को भी मात देती थी। उसका नाम सुंदरी था। एक राजकुमार जो उससे अत्यधिक प्रेम करते थे ने उसका विवाह किया। कुछ समय बाद राजकुमार को अचानक किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे देश जाना पड़ा। उन्होंने चिंतन किया कि अपनी प्रिय पत्नी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें ताकि कोई उसका अपहरण न कर सके और उसके सतीत्व पर कोई आंच न आए। गहन विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि केवल धर्मनिष्ठ शिल्पा ही उनकी पत्नी की रक्षा कर सकते हैं। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर शिल्पा के पास गए और उनसे उसकी सुरक्षा का अनुरोध किया। शिल्पा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे राजकुमार, न मैं आपका पिता हूं, न भाई, न कोई संबंधी, फिर आप अपनी पत्नी की सुरक्षा का भार मुझ पर क्यों सौंपना चाहते हैं? मेरे घर में उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके जैसा धर्मात्मा और इंद्रिय संयमी व्यक्ति
इस संसार में दूसरा नहीं है। यही कारण है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। शिल्पा ने कहा, हे राजकुमार, यह स्त्री अप्सरा के समान सुंदर है। पृथ्वी पर ऐसा कौन होगा जो इसके सौंदर्य से प्रभावित न हो। हर कोई इसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैंने गहन विचार कर ही यह निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी देखरेख में ही इसकी सुरक्षा संभव है। शिल्पा ने कहा, हे राजकुमार, इस नगर में अनेक कामी पुरुष हैं। ऐसी सुंदर स्त्री का सतीत्व यहां सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि आप इसे मेरे पास छोड़ना चाहते हैं तो मेरी शर्त सुन लें। मैं इसकी रक्षा तभी कर सकता हूं जब मैं इसके साथ कठोर व्यवहार करूं। अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो इसके मन में मेरे प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप जो उचित समझें वही करें। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। इसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम इन्हीं महात्मा के घर में निवास करो और उनके कहे अनुसार आचरण करो। इससे तुम्हारे सतीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी। यही मेरी आज्ञा है। राजकुमार के जाने के बाद उनकी पत्नी शिल्पा और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। शिल्पा ने अपने वचन के अनुसार राजकुमार की पत्नी के साथ सख्त और कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। शिल्पा एक ही बिस्तर पर अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी के बीच सोने लगा, लेकिन उसने कभी भी पराई स्त्री के प्रति अनुचित भाव नहीं रखा। शिल्पा के मन में राजकुमार की पत्नी के प्रति वैसा ही भाव था जैसा एक पुत्र का अपनी माता के प्रति होता है। भले ही राजकुमार की पत्नी के शरीर का स्पर्श उसे बार बार होता, परंतु शिल्पा के हृदय में कोई काम भाव जागृत नहीं होता। वह उसे माता के समान मानता और उसका आदर करता था। शिल्पा का यह आचरण उसके धर्म, संयम और चरित्र की महानता को दर्शाता है। उसने अपने धर्म का पालन करते हुए राजकुमार की पत्नी की सतीत्व की रक्षा की और अपनी वचनबद्धता को सिद्ध किया। शिल्पा प्रतिदिन राजकुमार की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ एक ही शैया पर सोता, लेकिन उसने कभी भी राजकुमार की पत्नी को अनुचित रूप से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। जब राजकुमार अपने कार्यों को पूर्ण कर नगर लौटे तो उन्होंने शिल्पा और अपनी पत्नी के आचरण के विषय में नगरवासियों से पूछताछ की। कुछ लोग राजकुमार की दूरदृष्टि और निर्णय की सराहना करते हुए कहते, आपने अपनी पत्नी को शिल्पा के संरक्षण में छोड़कर एक आदर्श कदम उठाया। वहीं कुछ युवा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को शिल्पा के पास छोड़ दिया, जो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष के साथ रहने पर उनके मन शांत कैसे रह सकते हैं? शिल्पा ने इन कुत्सित चर्चाओं को अपने धर्मबल और साधना से सुन लिया। लोगों की इस प्रकार की निंदात्मक बातें सुनकर उसके मन में अत्यधिक पीड़ा हुई। उसने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। शिल्पा ने स्वयं लकड़ियां एकत्र कर एक विशाल चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसी समय राजकुमार शिल्पा के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी प्रसन्न मुद्रा में थी, जबकि शिल्पा शोक और दुख से व्यथित था। राजकुमार ने शिल्पा की मनोदशा देख पूछा, हे मित्र, मैं तुम्हारा अभिन्न साथी हूं और लंबे समय बाद लौटा हूं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? शिल्पा ने उत्तर दिया, हे मित्र, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की सुरक्षा का कठिन कार्य किया है, परंतु नगर में लोग मेरे और आपकी पत्नी के विषय में अनुचित बातें कर रहे हैं। इन गलत आरोपों ने मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया है। अब मैं इन आरोपों से मुक्ति पाने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। यदि मैंने आपकी पत्नी के साथ कोई अनुचित कृत्य किया हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। यह कहकर शिल्पा चिता में प्रवेश कर गया, परंतु अग्नि ने उसके शरीर, वस्त्र और केशों को छूने तक की हिम्मत नहीं की। आकाश से देवताओं ने प्रकट होकर शिल्पा की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की प्रशंसा की। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जिन लोगों ने शिल्पा और राजकुमार की पत्नी के संबंध में कुत्सित बातें की थीं, उनके मुखों पर कोढ़ के दाग हो गए। देवता प्रकट हुए और उन्होंने शिल्पा को अग्नि से बाहर निकलने का आदेश दिया।
राजकुमार ने शिल्पा के चरणों में गिरकर कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके समान धर्मात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। आपने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया है। देवताओं और ऋषियों ने शिल्पा को सज्जन शिल्पा की उपाधि दी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब आप अपनी पत्नी को स्वीकार करें। शिल्पा जैसे व्यक्ति पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। यह संसार काम और लोभ से बंधा हुआ है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। शिल्पा ने न केवल काम और लोभ पर विजय पाई है, बल्कि अपने धर्म पालन से सभी 14 भुवनों को जीत लिया है। इनके भीतर स्वयं भगवान विष्णु का वास है। इनके स्पर्श और दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इतना कहकर देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। राजकुमार और उनकी पत्नी भी राजमहल चले गए। शिल्पा को उनकी निष्ठा और साधना के कारण दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वे देवताओं को देख सकते थे और तीनों लोकों की घटनाओं को जानने में सक्षम हो गए। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु नरोत्तम ब्राह्मण को लेकर शिल्पा के पास पहुंचे। नरोत्तम ने शिल्पा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं आपकी शरण में दूर से आया हूं। कृपया मुझे धर्म का ज्ञान प्रदान करें। शिल्पा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश दूंगा, परंतु पहले तुम सिद्धिवर्धक के पास जाओ। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारे श्राप के कारण बगुले की मृत्यु और तुम्हारे वस्त्रों का आकाश में न सूखना, इन सभी का रहस्य तुम्हें वहीं समझ आएगा। शिल्पा के वचन सुनकर नरोत्तम ब्राह्मण प्रसन्नता से भर गया और ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु के साथ सिद्धिवर्धक के घर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो अपने शुद्ध आचरण और दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त था। नरोत्तम ने उस सिद्धिवर्धक से कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे धर्म का ज्ञान प्रदान करें और मेरे शंकाओं का समाधान करें। सिद्धिवर्धक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु स्वयं तुम पर प्रसन्न हैं। उनके सान्निध्य से मुझे अत्यधिक आनंद हो रहा है। अब मैं तुम्हें धर्म का मर्म समझाऊंगा। सिद्धिवर्धक ने नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान विष्णु मेरे घर पधारे हैं। यह सुनकर नरोत्तम ने चकित होकर पूछा, हे सिद्धिवर्धक, भगवान विष्णु कहाँ हैं? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। सिद्धिवर्धक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो तुम्हारे समीप ही खड़े हैं। अपना मस्तक झुकाओ और उन्हें प्रणाम करो। नरोत्तम ब्राह्मण ने अपने मन को शुद्ध किया और ध्यानपूर्वक देखा तो साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवाधिदेव, आप मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हुए हैं। आपने मेरी यात्रा का मार्गदर्शन किया, किंतु मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं है। मैं इस लोक और परलोक में आपका शरणागत रहना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे ऊपर रहा है। मैंने ही स्नेहवश तुम्हें पुण्यात्माओं के दर्शन का अवसर प्रदान किया। महापुरुषों के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम का उच्चारण और उनसे वार्तालाप से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इनके संग से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि मनुष्य अनंत आनंद प्राप्त कर मेरे स्वरूप में विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, किंतु बगुले को श्राप देने के कारण उत्पन्न दोष से मुक्त करने के लिए मैंने ही तुम्हें आकाशवाणी के माध्यम से मूर्ख चांडाल के पास जाने को कहा। चांडाल, राजलक्ष्मी, तुलाधार, शिल्पा और सिद्धिवर्धक जैसे महान आत्माओं के दर्शन से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हुआ। सभी महात्माओं के गुणों और साधना से आज तुम मेरे सम्मुख हो। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने के पश्चात ही कोई मनुष्य मेरा दर्शन कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मेरी इच्छा से ही आज तुम्हें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए हे वत्स, जो कुछ तुम्हारे मन में है वह मुझसे वरदान स्वरूप मांग लो। नरोत्तम ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके ध्यान में रमा रहे।
आपके सिवा मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। आप ही संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारे मन में सदैव उत्तम विचार ही आते हैं। तुम मेरे धाम में दिव्य सुखों का अनुभव करोगे, परंतु तुम्हारे माता पिता तुम्हारे आदर के अभाव में कष्ट भोग रहे हैं। उनके दुख और क्रोध से तुम्हारी तपस्या नष्ट हो रही है। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप हो, उसे नरक से बचाने वाला कोई नहीं होता। पहले जाओ, अपने माता पिता की सेवा और पूजा करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें बैकुंठ में स्थान मिलेगा। नरोत्तम ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का भव्य दर्शन कराया। नरोत्तम ने इस अद्वितीय रूप को देखकर बार बार प्रणाम किया और कहा, हे जगन्नाथ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र धन्य हो गए। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान करें। मूर्ख चांडाल, पतिव्रता नारी, तुलाधार और शिल्पा जैसे महान व्यक्तियों को कैसे झांत हुआ कि मैंने बगुले को श्राप दिया और मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते? यह रहस्य मुझे विस्मय में डालता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, मूर्ख चांडाल अपने माता पिता की अनन्य भक्ति करता था। वह राजलक्ष्मी अद्वितीय पतिव्रता थी। तुलाधार सत्यवादी और निष्पक्ष थे। शिल्पा ने काम और लोभ पर विजय प्राप्त की थी। सिद्धिवर्धक मेरे परम भक्त हैं। इन सभी की निष्ठा और गुणों से प्रसन्न होकर मैं इनके घर में सदा निवास करता हूँ। जहां मैं रहता हूँ वहां लक्ष्मी और सरस्वती भी रहती हैं। मूर्ख चांडाल के माता पिता की सेवा देखकर मैं संतुष्ट होकर उसके घर में ब्राह्मण का रूप धारण कर निवास करता हूँ। हे वत्स, पुण्य आत्माओं के गुण ही उनके घर को तीर्थ समान बना देते हैं। इन महात्माओं की संगति और उनके सदाचार से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इनके महान गुणों का वर्णन करता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, देवताओं में भी माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जो माता पिता की आराधना करता है वह महापुरुषों में श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में वास करता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई भेद नहीं रहता। वह इस लोक और परलोक में मेरे समान पूजनीय होता है। ऐसे पुत्र को मैं अपने रमणीय बैकुंठ धाम में ले जाकर स्वयं में विलीन कर लेता हूं। माता पिता की आराधना के प्रभाव से ही वह मुख चांडाल तीनों लोकों की बातों को जानने में सक्षम हुआ। भगवान के इन वचनों को सुनकर मुख चांडाल ने पूछा, हे जगन्नाथ, यदि किसी ने मोह और अज्ञान के कारण अपने माता पिता की सेवा न की हो, किंतु उसे अपने कृत्य का पश्चाताप हो जाए और वह उनकी सेवा करना चाहे, तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, जिसने 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह या केवल 1 दिन भी अपने माता पिता की भक्ति की है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। परंतु जो अपने माता पिता का अपमान करता है और उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर अपने माता पिता का श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्व जन्म की बातों को स्मरण कर पाता है और पितृभक्ति का पूर्ण फल प्राप्त करता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस यज्ञ में जो भी अर्पण किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, और जो कुछ दूसरों को दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। तब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध की महिमा बताई। कृपया यह भी बताइए कि पुत्र को पिता के जीवन काल में क्या करना चाहिए जिससे उसे परम कल्याण प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पुत्र को अपने पिता को देवता के समान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए और पुत्रवत प्रेम रखना चाहिए। उनके आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र अपने रोगग्रस्त पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब पिता मरणासन्न हों और मृत्यु के लक्षण प्रकट हों, उस समय भी उनकी विधिपूर्वक सेवा और पूजा करने से पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए उपवास करने से जो पुण्य अर्जित होता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ
और 100 राजसूय यज्ञों के फल के बराबर होता है। प्रिय दर्शकों, नेवले ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपको माता पिता की सेवा के महत्व के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। राजा ने उत्तर दिया, हे ज्ञानी नेवले, आपने मुझे माता पिता के महत्व और उनकी सेवा का जो अमूल्य ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार पूरे राज्य में करूंगा। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी प्रेरक कथा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी और हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इससे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में माता पिता की सेवा का महत्व समझेंगे। अगली बार एक नई ज्ञान चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।